नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर की दवाओं पर कर घटाकर 5% और नमकीन पर 12% किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा जीएसटी दरों में सुधार के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन। पटना में आज से शुरू हो रही है पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला। देश भर से 300 प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 23 नए मामलों की पुष्टि। पटना जिले में डेंगू पीड़ित किशोर की मौत। अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर परिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कम करने का उद्देश्य इस रोग के उपचार में आने वाले खर्च को कम करना है। उन्होंने कहा कि नमकीन की चुनिंदा सामग्री पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। Reduction in the GST rates on specified cancer drugs. You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now, GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. Then, also decision on namkeens, extruded, expanded savory food items. GST rate on these is being reduced, not prospectively from 18 to 12%. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से स्थापित विश्वविद्यालयों और आयकर छूट प्राप्त विश्वविद्यालयों को शोध के लिए दी जाने वाली धनराशि को जीएसटी से छूट दी गई है। वहीं कार की सीटों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने 2 प्रमुख मंत्री समूहों का गठन करने का निर्णय किया है। इनमें से एक समूह चिकित्सा और जीवन बीमा संबंधी दरों को युक्ति संगत बनाने पर काम करेगा और दूसरा मुआवजा उपकर के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा जीएसटी दरों के सुधार के लिए बनी जीओएम की अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी करेंगे और इसमें नए सदस्य भी जोड़े गए हैं। सुश्री सीतारमण ने कहा कि यह मंत्री समूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा। मंत्री समूह वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बीमा मामलों, जीवन बीमा, सावधि जीवन बीमा, समूह बीमा आदि पर भी विचार करेगा। Medical and health insurance. It will be the rate rationalization GOM headed by the Deputy Chief Minister of Bihar, but with newer members added for this limited purpose. But under his leadership, with newer members who have volunteered for the limited purpose of medical health insurance related GST. जीएसटी परिषद की अगली बैठक नवंबर में होगी। पटना के ज्ञान भवन में आज से पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बताया कि इसमें बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इस कार्यशाला की थीम सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत रखी गई है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी निकायों के लिए 1601 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिलने वाली केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें से 775 करोड़ रुपए पंचायतों को वितरित किए जाएंगे। राशि का आवंटन आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार किया जाएगा।
श्री चौधरी ने कहा कि इस राशि से होने वाले निर्माण कार्यों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि इस महीने 5,30,000 सोलर स्ट्रीट लाइट विभिन्न पंचायतों में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है। मंत्री ने कहा कि सभी सोलर स्ट्रीट लाइट का निरीक्षण रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खराब हुए स्ट्रीट लाइट को 72 घंटे के अंदर ठीक कर लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार होगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों में इस मुद्दे पर सहमति बन गई है। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में आयोग और बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आज से आभार यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा की शुरुआत समस्तीपुर टाउन हॉल में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम से होगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बताया कि एक सप्ताह की आभार यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिले उत्साहजनक वोट और समर्थन को लेकर राजद आभार यात्रा निकाल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पद्म पुरस्कारों के लिए प्रेरक हस्तियों को नामांकित करने का आग्रह किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। प्रधानमंत्री ने अनेक नामांकन प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में सरकार ने जमीनी स्तर के अनगिनत लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेताओं की जीवन यात्रा ने अनेक लोगों को प्रेरित किया। नामांकन awards.gov.in पर किए जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। NHAI के परियोजना निदेशक ने कहा है कि पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 के सभी लेन 30 सितंबर से चालू कर दिए जाएंगे। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में पेश प्रगति रिपोर्ट में कहा है कि इस NH के बीच में आने वाले रेलवे ओवरब्रिज के 2 लेन भी इसी अवधि में वाहनों के लिए चालू कर दिए जाएंगे। इस दौरान न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हाई टेंशन तार समेत अन्य बाधाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। औरंगाबाद, गया और पटना जिलों से गुजर रहे इस राजमार्ग की लंबाई 130 किलोमीटर है। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। 38.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीतामढ़ी का पुपरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने के साथ ही बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। 12 सितंबर से राज्य में बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में छिटपुट बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसमी सिस्टम के प्रभाव से वर्षा की गतिविधि दिन प्रतिदिन सक्रियता बढ़ जाएगी। नमी का आना और बादलों का समूह भी बढ़ जाएगा। आज से ही बिहार के 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा, जबकि 12 सितंबर से बिहार के अनेक जगहों पर वर्षा का पूर्वानुमान है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जिलों से 23 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इधर पटना जिले में डेंगू पीड़ित एक किशोर की मौत हो गई। राज्य में डेंगू से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1146 मामले सामने आ चुके हैं। पटना के कंकड़बाग, पाटलिपुत्र, कुम्हरार और सिपारा में डेंगू के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स आज नई दिल्ली में एक समर्पित तंबाकू मुक्ति क्लिनिक
टीसीसी शुरू करेगा। इसका उद्देश्य भारत में तंबाकू के सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। टीसीसी क्लिनिक राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र एनडीडीटीसी और एम्स के पल्मोनरी सहित दूसरे विभाग के प्रयास से शुरू किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश की 5 आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत तिरहुत के मोनीकामन और नरसुन चौर, बेगूसराय के कठिया चौर, मोतिहारी की सरतौल झील और भोजपुर का सुइया भागर को इसमें शामिल किया गया है। पंजाब के जालंधर में खेली जा रही 14वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता के ग्रुप मुकाबले में बिहार और मिजोरम के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर की टीम ने 14वीं राज्य सब जूनियर बालक हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। सीवान के मैरवा में खेले गए फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरपुर ने सहरसा को 6-0 से पराजित कर दिया। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत पुलिस ने कुरहा गांव में 12 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के सोनमनी गोदाम थाना पुलिस और एसएसबी की 52वीं बटालियन ने संयुक्त छापेमारी कर 105 लीटर नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन दिसंबर से होगा शुरू। दैनिक जागरण ने जीएसटी परिषद की बैठक के निर्णय का शीर्षक लगाया है, कैंसर मरीजों को राहत, इलाज कराना होगा सस्ता। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से लिखा है, 2 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल डीजल वाहनों के बराबर हो जाएगी। प्रभात खबर की सुर्खी है, बालू कारोबारी सुभाष यादव और अशोक की 67 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की जब्त। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, ऊर्जा क्षेत्र में हुए 4 करार। आज अखबार लिखता है, मंकी पॉक्स पर केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कैंसर की दवाओं पर कर घटाकर 5% और नमकीन पर 12% किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा जीएसटी दरों में सुधार के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन। पटना में आज से शुरू हो रही है पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला। देश भर से 300 प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में डेंगू का प्रकोप जारी, पिछले 24 घंटों के दौरान 23 नए मामलों की पुष्टि। पटना जिले में डेंगू पीड़ित किशोर की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।